Yes, ma'am, you can start. ओके, थैंक यू। नमस्ते, गुड इवनिंग बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? तो हम लोग बात कर रहे थे मटेरियल्स अराउंड अस, हमारे आसपास की सामग्रियों के बारे में। आज भी हम चर्चा करेंगे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में सब बातें करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं आज के विचार की तरफ। आज के विचार के बाद आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज का विचार क्या है देख लेते हैं। क्या है आज का विचार? देखो बेटा, आज का विचार है ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। क्या अर्थ है इन लाइंस का? कि हमारे जितने भी सपने हैं, हम सभी सपने देखते हैं। कुछ ना कुछ बनने के सपने देखते हैं, सफल होने के सपने देखते हैं। तो ये सब सपने हमें कहाँ ले जाते हैं? हमारी सफलता की तरफ हमें ले जाते हैं। तो हमारे सभी सपने कब सब सच होते हैं बताइए? जब हमें वो क्षमता होती है या वो शक्ति होती है जिससे हम उसको पा सके, है ना। उसको पाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तभी हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। हम सक्सेस तक पहुंचेंगे, हम हमारे ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। आपने बहुत ही बचपन से ये सुनकर आए होंगे, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर कोई चाह है तो वहां पर कोई राह भी होगा। हर रास्ते आसान नहीं होते, इजी नहीं होते। हर चीज को अचीव करने के लिए आपको बहुत कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, ये हमेशा याद रखिए, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। तो इसी एक शुभ विचार के साथ हम आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा? हम लोग बात कर रहे थे किसकी? किसकी बात कर रहे थे? बिल्कुल सही, मटेरियल्स अराउंड अस, है ना। तो ये मटेरियल्स क्या चीजें थी? हमने आपको याद हो गया क्या बताया था मैंने? मटेरियल्स आर द सब्सटेंसेस दैट मेक अप एवरीथिंग अराउंड अस, है ना। जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, उन सभी को, उन सभी किन से बने हैं? कुछ ना कुछ वस्तुओं से बने हुए हैं, है ना। आप जो पेपर यूज करते हो लिखने के लिए, और जो मेटल्स आप खाना खाने के लिए, पकाने के लिए यूज करते हो, जो आपके कार्स में यूज करते हो, या हर तरफ आप कहीं पर भी, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, या फिर आपका जो पेंसिल बॉक्स है, या फिर आपके सामने जो टेबल है, जो चेयर है, आपके टीचर जो बोर्ड में पढ़ा रही है, वो सारी वस्तुएं सभी कुछ ना कुछ मटेरियल से बने हुए हैं, है ना। And we learned that these materials can be classified based on their properties. कौन कौन से प्रॉपर्टीज के बेस पर हम लोग चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा? बताइए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन क्या है ये पढ़ा था हमने, याद आया आपको? हमने कहा था आपसे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्या होता है क्लासिफिकेशन? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इसको डिफाइन करके बताया था हमने आपको, याद आया आपको? चलिए हम एक बार रिकैप कर लें, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, तो चीजों को अरेंज करना, चीजों को अरेंज करना जो है, एक एक ग्रुप में उनको अरेंज करने को ही हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। तो ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था, है ना। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने में हो सकता है हम उसमें सिर्फ एक ही मटेरियल का यूज करें, या फिर हो सकता है दो या तीन मटेरियल्स का हम लोग कॉम्बिनेशन में उसका यूज कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? Yes. So we can use different materials to make objects with similar functions. जैसे कि हमने आपको बताया था, एक चेयर है, वो प्लास्टिक से भी बन सकता है, वुड से भी बन सकता है, मेटल से भी बनाया जा सकता है कि नहीं? तो we can use different materials to make ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर फंक्शंस। ओके, एक ही फंक्शन के बहुत सारी मटेरियल से हम लोग चीजें बना सकते हैं। द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये रहा हमारे क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन। क्या बोला जा रहा है? वो जो मेथड
जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया जाता है एक एक ग्रुप में बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर हम लोग जो मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं या ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ग्रुप्स में, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, है ना। यस। एंड materials possesses different properties which determine their use, है ना। बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं चीजों के, मटेरियल्स के, और ये बताती है कि वो किस चीज में यूज हो रही है। Materials are grouped or classified based on their similarities or differences in their properties, है ना। तो हम चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे, उनकी सिमिलैरिटीज के बेस पर भी कर सकते हैं, उनके डिफरेंसेस के बेस पर भी हम लोग, उनके प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस के बेस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज हम देखेंगे हमने किस किस बेस पर जो है मटेरियल्स को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। ओके, so let's classify the objects based on their properties, and today we are going to learn about the properties like hardness. पहले तो हमने पिछली क्लास में अपीयरेंस के बारे में भी आपको बताया था, याद है आपको, याद है सभी को। अपीयरेंस में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, यस, ऑब्जेक्ट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कैसे, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस, है ना। ओके, फिर हम क्या देखेंगे आज, फिर हम देखेंगे बेस्ड ऑन देयर हार्डनेस, चीजों के हार्डनेस के बेस पर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं चीजों को, हाँ, द थिंग्स विच आर हार्ड एंड द मटेरियल्स विच आर सॉफ्ट, ये सब हम डिटेल में जाएंगे बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के बेस पर जो है हम मटेरियल्स को तीन भागों में बांट सकते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं, बताती हूं मैं आपको। वो चीजें हैं कौन कौन सी है, कैसे हैं, बताइए बेटा। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट, है ना, ये सब क्या क्या है मैं आपको बताती जाऊंगी। और दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे इसमें सॉल्युबिलिटी, कि वो कोई भी मटेरियल है या कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, वो वाटर में या लिक्विड में सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होता है, ये भी हम देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं अपीयरेंस के बारे में, कि चीजें जो होती है लस्ट्रस भी होती है, नॉन लस्ट्रस भी होती है। तो ये लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं कैसे होते हैं, कि हमने देखा भी था पिछली क्लास में, एक और बार जरा इसको हम समझ के आते हैं। तो चलिए बच्चों, अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। तो लस्ट्रस मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स दैट टिपिकली हैव अ शाइनी सरफेस, वो वस्तुएं या वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें, जिनके सरफेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, उनको हम कहते हैं लस्ट्रस मटेरियल्स। कैसे मटेरियल्स बोलते हैं हम उनको, लस्ट्रस। अब उनके एग्जांपल्स जैसे कि मेटल्स, है ना, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब कैसे वस्तुएं हैं बच्चों, बताइए, ये सब मेटल्स है। और ये मेटल्स में जो होती है उनकी एक प्रॉपर्टी ही होती है लस्ट्रस नेचर, उनका जो नेचर होता है वो लस्ट्रस होता है, यानी कि वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं नेचर में। तो बच्चों हमें पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जब मेटल्स को काटते हैं तो फ्रेशली कट जो मेटल्स के सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, है ना, देखा है ना आपने। ओके, एंड मोस्ट मेटल्स जो होते हैं दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। सो आफ्टर दे रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर they lose their luster and give dull appearance. ओके, अब देखो बेटा, जो हमने आपको बताया कि फ्रेशली कट जो मेटल्स होते हैं उनका जो
शाइन होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता हो जाता है, क्या होता है, इन मेटल्स के जो है वो लस्टर जो है वो कम होने लगता है, एंड दे गिव अ डल अपीयरेंस। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं बेटा? बिकॉज द मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड दे रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर एंड लॉस द लस्टर एंड दे गिव अ डल अपीयरेंस। ठीक है, तो वो क्या देते हैं? एक डल अपीयरेंस देते हैं, यही इसका कारण है। अब व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स? देखो, जस्ट ऑपोजिट है लस्ट्रस का। जिन मटेरियल्स में शाइन नहीं होता, जिनके सरफेस जो है शाइनी नहीं होते, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। ओके, तो नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स आर दोज दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। उनके कैसे नहीं होते? सरफेस कैसे नहीं होते बेटा? शाइनी नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, लाइक पेपर, वुड, जूट वगैरह। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दे सकते हैं, है ना? तो आप लिखिएगा कुछ लस्ट्रस मटेरियल्स और नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स भी आप लिखिएगा। ठीक है, तो ये पेपर, जूट वगैरह जो है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स के। इज दिस क्लियर टू यू? ये क्लियर है बच्चों सभी को? चलिए आगे हम बात करते हैं हार्डनेस की। किसकी बात करेंगे हम? हार्डनेस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हार्डनेस क्या होता है? क्या होता है बेटा? materials जो होते हैं, they can be classified on the basis of the hardness. That means some materials are hard while others are soft, है ना? जैसे कि एग्जाम्पल है, आपके पास एक स्टोन है, आप स्टोन को पकड़ के देखिए। अब स्टोन को पकड़ के देखेंगे तो उसको आपको पता लगेगा वो काफी हार्ड है, सख्त है वो। और आप एक कॉटन बॉल को लीजिए या एक स्पंज स्पॉन्ज को लीजिए, आप उसको प्रेस करके देखिए, हाउ डू यू फील? कैसा फील होता है आपको? वो काफी सॉफ्ट होता है ना? तो हम चीजों को, मटेरियल्स को हार्डनेस के बेस पर भी क्या कर सकते हैं बच्चों? हम लोग इस जो प्रॉपर्टी है, हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है, इसके बेसिस पर भी हम लोग मटेरियल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? बेस्ड ऑन the property of hardness, we can classify the objects as hard objects and soft objects, है ना? हार्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं? चीजों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हार्ड मटेरियल्स कैसे, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Materials that are difficult to compress or scratch are called hard materials. तो कुछ ऐसी वस्तुएं या ऐसे मटेरियल्स जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ना, ऐसे दबाने से ऐसे पिचकता नहीं है, जो कंप्रेस नहीं होता है, और जिन्हें हम स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कैसे मटेरियल्स बोलते हैं? हार्ड मटेरियल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, डायमंड वगैरह जो है कैसे हैं, ऐसे कुछ मेटल्स वगैरह जो होते हैं कैसे होते हैं? हार्ड इन नेचर होते हैं। अब देखो, मटेरियल्स दैट आर इजी टू कंप्रेस और स्क्रैच, कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं बच्चों? जिन्हें हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं या स्क्रैच कर सकते हैं। ऐसे वस्तुओं को हम कहते हैं, कैसे मटेरियल्स कहते हैं उनको? हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है रबर, कॉटन, ये सभी हम लोग कैसे मटेरियल्स बोलते हैं? कंप्रेसिबल मटेरियल्स है ये, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल्स है। ठीक है, अब अगर हम रबर और कॉटन की बात करें, तो इसमें से कौन सा मटेरियल जो है सबसे सॉफ्ट रहता है बच्चों, बताइए? यस, ऑफ कोर्स कॉटन, है ना? कॉटन जो होता है रबर से काफी सॉफ्ट होता है कि नहीं? तो आपको पता लग गया कि हार्ड मटेरियल्स और सॉफ्ट मटेरियल्स में क्या डिफरेंस होता है। एक और बार जरा देख लेते हैं, कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? हार्ड मटेरियल्स को, मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। एग्जाम्पल्स आयरन, कॉपर, डायमंड एक्सेट्रा। एंड मटेरियल्स दैट आर easy to compress or scratch are called soft materials, like rubber, cotton, etc. are soft materials. ठीक है, चलिए, तो इस बेसिस पर भी हमारा
क्लासिफिकेशन जो है हो गया। अब तीसरा है बच्चों, ये आपने सुना है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, है ना? है कि नहीं? आपने सुना है क्या कभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम, सॉरी नाम नहीं, ऐसे कोई प्रॉपर्टी सुनी है ऑब्जेक्ट्स की जिसमें कि बोला जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो ट्रांसपेरेंट है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है ओपेक है, कुछ जो है ट्रांसलूसेंट है? सुना है किसी ने? नहीं सुना है? ओके। आपको अभी मैं एक चित्र दिखाती हूँ, और उस चित्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए बेटा, एक मिनट। ओके। अब यहाँ पर बच्चों आप क्या देख रहे हो? कुछ दिखाई पड़ रहा है? सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, है ना? क्या खेल रहे हैं वो लोग बच्चों? हाइड एंड सीक गेम जो है वो खेल रहे हैं। देख रहे हो आप इसमें कौन कौन है? आपको दिखाई पड़ रहा है क्या यहाँ पर कौन कौन है? ये जो बच्चे हैं, ये कौन है? यस, गुलन, शीता एंड देयर फ्रेंड्स, है ना? गुलन, शीता और उसके फ्रेंड्स जो है वहां पर क्या खेल रहे हैं बेटा? हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब बच्चे जो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, यहाँ पर ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर छुपे हुए हैं? देखो, गुलन, शीता, सारा, ये सभी क्या कर रहे हैं? हाइड एंड सीक, है ना? आपके उनके जो फ्रेंड्स उनके साथ खेल रहे हैं। अब गुलन ने क्या किया? गुलन कहाँ पर छिपा हुआ है? गुलन हाइड्स बिहाइंड ए वॉल। देख रहे हो आप लोग, ये एक वॉल के पीछे खड़ा है ना? एंड शीता, शीता हाइड्स बिहाइंड अ बिग ट्री। एक बिग ट्री के नीचे जो है कौन पीछे कौन खड़ा है बेटा? शीता खड़ी है ना? और सारा कहाँ पर है? देखो, सारा कहाँ पर खड़ी है? एक फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे, एक डोर, ग्लास डोर है, उसके पीछे जो है ये लड़की सारा खड़ी है ना? और यहां से आप देख सकते हो हल्का हल्का, आपको, आप उसको देख सकते हो, है ना? क्योंकि उसका सरफेस कैसा है? ये हल्का सा कैसा है? हाँ, वो फ्रॉस्टेड ग्लास है, तो एक हेजी सरफेस है, तो उसमें से आप उसको देख सकते हो, है ना? और शीता का यंगर ब्रदर है, वो कहाँ पर खड़ा है? एक ग्लास विंडो के पास खड़ा है, और ही कैन सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ हिज हाउस। देखा आपने? तो अभी आप मुझे बताइए कि इन बच्चों में से किसकी विजिबिलिटी, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट से देखने पर इनकी विजिबिलिटी जो है बिल्कुल क्लियर दिखेगी? आप बता सकते हो मुझे? देखो, पेड़ के पीछे से ये बच्ची अगर इस तरफ से देखे तो ओके है, लेकिन अगर ये पेड़ सामने आता है तो उसके उस तरफ की विजिबिलिटी नहीं रहेगी, उसको वो दिखेगा नहीं। और व्हाट अबाउट द वॉल? वॉल में, इस वॉल के पीछे से भी वो नहीं दिखेगा। और देखो यहाँ पर ये जो बच्ची बैठी है सारा, सारा को जो है हल्के हल्के से दिखाई दे सकता है ना? क्योंकि वो वॉल कैसा है बेटा, सॉरी, वो जो ग्लास है जिसके पीछे वो छुपी है, वो फ्रॉस्टेड ग्लास जो जार है, ग्लास डोर है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर जो बच्चा खड़ा है वो अपनी ग्लास विंडो से क्लियरली सबको देख सकता है कि नहीं? है कि नहीं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को एक प्रॉपर्टी मानकर हम क्या कर सकते हैं बेटा? हाँ, चीजों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना? कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? Things can be classified on the basis of transparent, opaque and translucent। तो ये सब चीजें क्या क्या है, इनको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, जरा देख कर आए हम चलिए देखते हैं। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या क्या चीजें हैं? चलिए बच्चों, तो एग्जाम में क्या है, आपसे क्या पूछा जा सकता है? डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, या फिर ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, या फिर ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या पूछ सकते हैं? डिफरेंशिएट करने को पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर दोज थ्रू विच we can see objects clearly without any डिस्टॉर्शन, ठीक है? यानी कि किसी कोई भी डिस्टॉर्शन के बिना हम चीजों को बहुत ही व्यक्त रूप से, बहुत ही स्फटिक रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल,
ग्लास, वाटर, एयर, है ना, सेलोफेन पेपर, इन सभी के पीछे से अगर हम आगे की वस्तुओं को देखेंगे तो वो हमें कैसे दिखाई देंगे? क्लियरली विजिबल होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल होगा। ओके, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कैसे मटेरियल्स होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर दोज through which we can see objects clearly without any distortion. Examples like, एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ग्लास, वाटर, ठीक है, एयर, सेलोफिन पेपर, ये सभी जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। Now what are opaque materials? opaque materials क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि शीता जो है एक पेड़ के पीछे छिपी है ना, तो एकदम से उसको जो है हम देख नहीं सकते, क्योंकि पेड़ जो है एक opaque मटेरियल है, which do not allow any light to pass through, है ना, विच मीन्स वी कैनॉट सी थ्रू देम एट ऑल, उनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो ऐसे मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू, which means we cannot see through them at all, are known as opaque materials. Example देखिए बेटा, वुड है, कार्डबोर्ड है, मेटल्स है, तो इनको अगर हम सामने रखेंगे तो हम उस तरफ की चीजों को क्या नहीं कर सकते? नहीं देख सकते, है ना। तो ये हो गया ओपेक मटेरियल। अब अगला क्या है देखो, अगला है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अब ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या है बच्चों? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारा जो छुपी है वो कहाँ पर छुपी है? एक ऐसे ग्लास के पीछे, हाँ, जो थोड़ा थोड़ा सा जो है दिखाई पड़ रहा है उसको, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू, बट दे डू नॉट प्रोवाइड अ क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड, है ना। ऐसा एक मटेरियल जो लाइट तो पास करता है उसके थ्रू, लेकिन आप उस तरफ के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, है ना, या ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स है कि नहीं? तो अभी याद आया आप सभी को कि क्या क्या है ये सारी चीजें? ओपेक मटेरियल क्या है ना, और ट्रांसपेरेंट चीजें क्या होती है, मटेरियल्स क्या होती है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होती है, ये सभी आपने अच्छी तरह से विथ एग्जाम्पल आपने इनको पढ़ना है। ओके, याद रहेगा ना सबको? चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। सभी तैयार हैं एक्टिविटी करने के लिए? चलते हैं। तो बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज लेट्स हैव एन एक्टिविटी। देखो, एक एक्टिविटी करते हैं और चीजों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ओके, चलिए। तो यहां पर हमारे पास क्या है? नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द क्लासिफिकेशन टाइप। हम्म, तो क्या करते हैं हम लोग? हार्डनेस के बेस पर करें पहले? चलिए हार्डनेस के बेस पर करते हैं। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द मटेरियल्स। ठीक है, यहां पर बहुत सारी चीजें दी गई है, मटेरियल्स दी है। अब देखते हैं इनमें से कौन सी चीजें जो है हार्ड है और कौन सी चीजें सॉफ्ट है। हम्म, चलिए। नाउ हियर वी हैव वैक्स, ग्लास पीस, ऑयल पेपर, शुगर, लीफ, coal, wood, coin and then sponge. ओके, देखें एक एक करके। चलिए देखते हैं। एट फर्स्ट लेट्स टेक द वैक्स। अब वैक्स कैसा मटेरियल है बच्चों? क्या ये हार्ड है या सॉफ्ट है? कैसा है बेटा? ये हार्ड है या सॉफ्ट है? बताइए। सॉफ्ट मटेरियल है ना, सॉफ्ट है। और देखो, इसमें से हम आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं? स्क्रैच कर सकते हैं। चलिए, अब इसको, अब ग्लास पीस लेते हैं हम लोग। ग्लास पीस का बताइए मुझे कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है? हार्ड है या सॉफ्ट है? सॉफ्ट है या हार्ड है? बताइए बेटा। हार्ड है ये, है ना, उसको छूने पर काफी हार्ड लगता है, ये हमें सख्त होता है ये। अब कौन सा ले इसमें से? ऑयल पेपर ले ले। ऑयल पेपर कैसा होता है बेटो? हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? बताइए। सॉफ्ट होता है उसे टच करने पर। शुगर, शुगर कैसा होता है? सॉफ्ट या हार्ड? हार्ड, यस। लीफ, लीफ को छुएंगे तो कैसा लगेगा आपको? हार्ड लगेगा कि सॉफ्ट लगेगा? सॉफ्ट है।
चलिए, कोल, कोल यानी कि कोयला, है ना। कोयले को हम छूते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? हार्डनेस फील होती है। वुड बताइए आप। वुड जो है हार्ड मटेरियल है। और कॉइन की बात करें तो कॉइन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है कि हार्ड होता है? हार्ड होता है। और चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक स्पॉन्ज है। चलिए स्पॉन्ज को भी हम लोग देखते हैं, स्पॉन्ज कैसा होता है? कंप्रेस हो रहा है ना, ये देखो कंप्रेस हो रहा है इसे छूने पर। तो ये कैसा मटेरियल है? ये सॉफ्ट मटेरियल है कि नहीं? तो इस क्लासिफिकेशन के बेस पर हमने देख लिया, हार्डनेस के बेस पर देख लिया। अब आगे देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी देखें हम लोग। चलिए, नाउ हियर फॉर दिस एक्टिविटी हियर वी हैव अ पेपर। हमारे पास एक पेपर है। और ये जो पेपर है ना बच्चों, ये पेपर कैसा है? इसके ऊपर आप क्या देख रहे हो बेटा? यस, एक वाइट पेपर है और एक डार्क स्पॉट है इसके ऊपर, देख रहे हो सभी? डार्क स्पॉट दिखाई पड़ रहा है सभी को यहाँ पर, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द गिवन मटेरियल्स। हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई है ना, ये जो मटेरियल्स है इनको हम वन बाय वन क्या करने वाले हैं? स्पॉट के ऊपर रखेंगे एंड वी विल चेक वेदर द स्पॉट इज क्लियरली विजिबल और नॉट। हाँ, हम उसके ऊपर रखेंगे और देखेंगे उस चीज के ऊपर से, उस मटेरियल के ऊपर से नीचे को जब देखते हैं तो वो जो डार्क स्पॉट है वो विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आर यू रेडी चिल्ड्रेन? सभी तैयार हो बच्चों? चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम वैक्स को लेते हैं। ओके, वैक्स को लेकर हम इसके ऊपर रखेंगे। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या आपको वो ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ रहा है बच्चों? नहीं दिखाई पड़ रहा। तो वो जो मटेरियल है यानी कि जो वैक्स है वो किस टाइप का मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, या ट्रांसलूजेंट है? देखो बिल्कुल विजिबल नहीं है, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, कोई लाइट यहाँ पर पास नहीं हो रही है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? कैसा ऑब्जेक्ट है ये? ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। कैसा है ये ऑब्जेक्ट? जो है वो ओपेक है। चलिए अगला हम लेते हैं ग्लास पीस को। अब we are going to keep this glass piece on this paper where the black spot is there. Okay, now अब क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों आपको? क्या वो ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है ना। तो ग्लास कैसा ऑब्जेक्ट है? कैसा है बेटा? ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, या ट्रांसलूजेंट है? बताइए। बिल्कुल सही आपने पहचाना, ट्रांसपेरेंट है ना। चलिए अब हम जाते हैं ऑयल पेपर की तरफ। ऑयल पेपर को लिया हमने, हमने इसके ऊपर रखा। तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? बहुत क्लियरली तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। बहुत क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, बट हाँ वो विजिबल जरूर हो रहा है हमें। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, ओपेक, या ट्रांसलूजेंट? कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों? ट्रांसलूजेंट, है ना। बटर पेपर या ऑयल पेपर जो होता है इज एन एग्जाम्पल फॉर ट्रांसपेरेंट, आई एम सॉरी, ट्रांसलूजेंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगला देखें हम लोग, लीफ लेते हैं। लीफ को आप रिकॉर्ड कीजिए इन सबको, ठीक है। इन सारे ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं बेटा। यस, लीफ को ले लिया हमने, लीफ को लिया। अब बताइए मुझे, आपको वो डार्क स्पॉट विजिबल हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये कैसा लीफ, कैसा ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है? बताइए। ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट? ओपेक है, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, हम कोल ले लें। चलिए कोल को रख दिया, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है यहाँ पर, तो ये कैसा है? ओपेक है। अब एक वुडन पीस ले लिया, इसके ऊपर रख दिया। अब ये कैसा है बेटा? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये वुड जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट का या मटेरियल का एग्जाम्पल है। कॉइन ले ले। चलिए कॉइन को लेकर इसके ऊपर रख दिया। यस, अगेन कॉइन इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना। ये भी जो है ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा जो चीजें हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, अपीयरेंस एक्सेट्रा। तो इन सभी के एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन solubility, how the things are classified or how the materials can be classified, ठीक है। solubility के आधार पर हम चीजों को, हम मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं।
कि कोई मटेरियल सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, वो सभी हम पढ़ेंगे। तो वी लर्नड हाउ थिंग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन appearance, hardness, and transparency. And that's all for today's class, children. We'll meet in our next class. Till then, Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Dhanyavad. Thank you. Good evening, ma'am. Ma'am, can you please allow me to start my video? Hello, ma'am. Can you please allow me to start my video, ma'am? Which is actually disabled by the host, ma'am. Hello, please allow me to start my video, sir. అలాగే నన్ను అడిగి Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. am I Thank you, audible, ma'am? Mrijna, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ma'am, you can start. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Vijna.